अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम ताहिरा बिज़नेस वाली है और मैं रेहान स्कूल ट्यूशन एकेडमी की तालिबा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट अली हसन खुशी वाला, और आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, इनकी तालीम के बारे में जानेंगे और इनसे दिलचस्प सवालात करेंगे और इनसे ये पूछेंगे इन्होंने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन छोटा-सा करा दें। जी, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अली शालीवाला और मैंने आज स्कूल के कैंपस का स्टूडेंट हूँ। मैं अभी लेवल 1 में। ओके, ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम अली असफ शालीवाला। ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 14 ईयर। सही। मेरा अगला सवाल ये है, आप किस क्लास में हैं? मैं स्कूल मैंने नहीं पढ़ा वैसे। मुझे आपकी आवाज़ कट-कट के आ रही है। मैं स्कूल नहीं पढ़ता, मैंने छोड़ दिया 6 क्लास से आगे मैंने छोड़ दिया। ओके, ठीक है। आप मुझे ये बताएँ कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? जी, मुझे रिहान स्कूल के बारे में सबसे पहले मुझे मेरे मामा ने बताया और उसके बाद मैंने खुद भी देखा था फेसबुक में, यूट्यूब में और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैंने देखा था, रिहान की वीडियो भी देखता था। उसके बाद फिर मेरे मामा ने मुझे ना इधर रिहान स्कूल में एडमिशन दिला। ठीक है। उससे पहले आप जिस स्कूल में थे, उस स्कूल का नाम क्या था और किस क्लास में थे आप? उससे पहले मैं आराम पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और मैं 6 क्लास में पढ़ता था। ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है, वजह क्या थी वो स्कूल छोड़ने का? आप कंटिन्यू भी कर सकते थे, आपने रेहान स्कूल क्यों जॉइन किया? हाँ, तो उससे पहले बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रिहान स्कूल में क्या सिखाया जाता है। जब मैंने वीडियोस देखी रिहान की तो समझ आया, लाइक कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन जब मैंने रिहान स्कूल ज्वाइन किया तो आगे मुझे ये सही लगा कि इधर इंग्लिश भी सही से सिखा सकते हैं और आगे भी बहुत सारी जो हमारे फ्यूचर के प्लान्स हैं, एआई के टूल्स हैं, सब कुछ मैं रिहान स्कूल में सीख लूँगा। उसके बाद आगे उधर क्या पढ़ना। तो जब मैं रिहान स्कूल मैंने ज्वाइन किया, उधर फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया, अब मैं लेवल 1 में हूँ। तो लेवल 1 की टाइमिंग होती है हमारे 8 से 5। तो 8 से 5 मैं इधर रिहान स्कूल में ही होता हूँ, तो इसलिए मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। ओके, ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है, आप जब से रेहान स्कूल में आए हैं, आपके अंदर क्या-क्या तब्दीली आई है? जी, तो सबसे पहले मेरा कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ है। ना ही मैं ऐसे बात कर सकता था और ना ही मतलब कि बैठ सकता था, मतलब जो बोलने का तरीका था बिल्कुल भी नहीं आता था। उसके बाद मैंने सोशल अकाउंट्स बनाए, जैसे जीमेल से अकाउंट, फेसबुक, यूट्यूब और भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, जो भी होते हैं सब कुछ बनाना आ जाता है। और उसके बाद जो स्किल्स की बात की जाए, कैनवा पोस्ट होती है, स्टोरी पोस्ट होती है और फेसलेस वीडियो होती है। उसके बाद जो हमारा कॉन्फिडेंट के लिए हमारे डेस्क रोल इंटरव्यूज, कोडिंग, हमें बेसिक कोडिंग सिखाई जाती है और से बहुत सारे एआई टूल्स इस्तेमाल करना सिखाए जाते हैं, जैसे चैटजीपीटी, सोनो एआई और क्लाउड एआई और सोरा डॉट कॉम। जी, ये तो मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, सबसे यही सुना है कि जो-जो उनके अंदर तब्दीली आई है, वो ये सारी आई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप जब जिस स्कूल में पहले थे, तो उस स्कूल में आपकी क्या तब्दीली थी? मतलब आप उस स्कूल में आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। उधर तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई जाते थे, सारा दिन काम लिखना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, रट्टा लगाना पड़ता था। बिल्कुल मुख्तलिफ है रेहान स्कूल और जो दूसरे स्कूल हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है।
तो आपको मतलब ज़्यादा अच्छा किधर लग रहा है, रेहान स्कूल में लग रहा है या आपके पुराने स्कूल में आपको ज़्यादा, मतलब आप क्या मेमोरी है आपकी अगर कि पुराना स्कूल ज़्यादा अच्छा था बिल्कुल या ये स्कूल? नहीं, वो भी सही है क्योंकि वो भी पढ़ना जरूरी है। तो आगे जब आप लैपटॉप और मोबाइल यूज करेंगे तो आगे ये आसान लगेगा। अगर वो आप ना पढ़ा हो तो आपको मुश्किल भी हो सकते हैं आपके लिए। तो ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान। स्कूल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इधर लैपटॉप और मोबाइल यूज़ किया जाता है। हमारे दिमाग को इतना बस थोड़ा सा जो नहीं लिखना पड़ता है, सारा लैपटॉप और मोबाइल में काम होता है। तो ज़्यादा अच्छा मुझे यही लग रहा है। सही, ठीक है। और अभी तक आप जब से रेहान स्कूल में हैं, आपने कौन-कौन से मतलब कौन-कौन से टास्क आपको मुश्किल लगे हैं? सबसे पहले मुझे कैथलिक वीडियो फाउंडेशन लेवल में लगे थी, कैसे फॉर्म कैसे बनाऊंगा। तो उसके बाद कोई ऐसा आज तक टास्क नहीं है जो मुझे मुश्किल लगे। और कौन-कौन से ईज़ी टास्क लगते हैं आपको? अम, लगभग सारे सही हैं, इजी है। और सबसे अच्छा मुझे जो टास्क लगता है वो है डेटा स्टोर। ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि आप जो पिछले स्कूल में थे, उस स्कूल में आपको कौन-सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद था? साइंस। हाँ, साइंस मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ने और उसको जानने में बहुत मजा आता ठीक है, और कौन-सा सब्जेक्ट ज़्यादा बुरा लगता था, आपका दिल नहीं करता था पढ़ने को? था। मैथ्स मैथ मुझे बहुत बुरा लगता था शुरू से ही। मतलब कि अभी तो समझ नहीं आता था तो उसको दिल करता था कि स्किप कर दूं, लेकिन पढ़ना पड़ता था फिर भी मार खानी पड़ती थी क्लास में। ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर आपको 1 महीने की छुट्टी मिले और आपके पास कोई काम ना हो, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? अभी मैं कराची में हूँ। तो कराची में मैं इधर अपने मामू के घर रह रहा हूँ। तो अगर मुझे 1 महीने के लिए छुट्टी मिले तो मैं सबसे पहले पंजाब जाना पसंद करूँगा, मुल्तान। ठीक है, मतलब अभी आप अपनी फैमिली के पास नहीं हैं। नहीं, ठीक है। और आप रेहान स्कूल फिज़िकली जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं आपकी? मैं फिजिकली जा रहा हूँ, फिजिकल। जी, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि कोई तब्दीली लानी है रेहान स्कूल में या अपने बैच में, तो आप क्या तब्दील करेंगे? कोई ऐसा माइंड में है आपका क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कोई रेहान सर ने तो कुछ कमी नहीं छोड़ी। और बस सही है जो जो रेहान सर ने किया है, बस वो सही है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, और इधर रेहान स्कूल में आपके पसंदीदा सर या टीचर या फिर कोई भी कोलीग कौन है? नाम बताना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, इधर हमारे जो अर्निंग क्लास में होते हैं सर सर जो लेते हैं एजुकेशन वाले, तो बहुत सब। ओके, ठीक है। आप मुझे ये बताएँ, आपका गोल्स क्या हैं? आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? आपका मकसद क्या है? तो यहाँ से पहले मैं डॉक्टर बनना चाहता था। बहुत शौक था मुझे डॉक्टर बनने का। तो इसके बाद जब मैं रेहान स्कूल में आया, इधर देखा इधर के हालात, तो मैंने कहा अभी अभी सर रेहान स्कूल में ज्वाइन करते हैं। जब तक 4 साल तक इधर ही होंगे उसके बाद सोचेंगे, देखते हैं। अभी रेहान स्कूल में ही ज्वाइन करेंगे, मतलब कि अभी रेहान स्कूल में जो कुछ भी सिखाया जाएगा, जो कुछ भी हमें कराया जाएगा, हम रेहान स्कूल में। ठीक है। ठीक है, आप मुझे ये बताएँ कि आपका पसंदीदा खेल कौन-सा है? मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा खेल है मेरा क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है, आप कितने टाइम बाद अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं? तकरीबन 6 मंथ्स बाद। तो कितनी छुट्टी आप जाते हैं? 15 20। ओके, ठीक है। आप फ़ारिग वक़्त में क्या करते हैं?
मैं फारिग वक्त में फेसबुक चलाता हूँ। फेसबुक में सलमान की वीडियोस आते हैं वो देखता हूँ। और भी फेसबुक जब चलाते हैं तो काफ़ी सारा हमें नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है, आपके अंदर सबसे अच्छी आदत क्या है? सबसे अच्छी आदत मतलब कोई भी आपके अंदर अच्छी आदत हो जो आपको पसंद हो। नहीं पता। ओके। और सबसे बुरी आदत कौन-सी है? ये भी नहीं पता। ठीक है। ठीक है, आप मुझे ये बताएँ कि आप अपनी कमज़ोरी किस चीज़ में ज़्यादा महसूस करते हैं? कि आप समझते हैं इस चीज़ नहीं में मैं कम। कमज़ोर हूँ या ये काम मैं नहीं कर सकता या पॉसिबल नहीं है? यहाँ स्कूल में अगर मैंने देखा जाए तो मुझे कुछ भी ऐसा ना हो जो मुझे अ, आज जहाँ तक मैंने पढ़ा है ना, जहाँ स्कूल में जहाँ तक मुझे कुछ सिखाया गया है, तो पीछे बिल्कुल बैकग्राउंड फीडबैक अगर दूँ तो बिल्कुल सब कुछ मुझे आता है। और मैं अपने स्कूल में भी काफ़ी सारे बच्चों को गाइड करता हूँ। अपनी लेवल 1 में क्लास वाले बच्चों को भी गाइड। ठीक है। आप मुझे ये बताएँ सिर्फ़ आपने अपनी फैमिली में जॉइन किया है या फिर किसी और ने भी रेहान स्कूल जॉइन किया है? नहीं, एक और मेरा मामू है उसने भी ज्वाइन किया है। ठीक है। आप रेहान स्कूल में कब से हैं? कितना अरसा हो गया आपको? 7 मंथ ऐसे ही होंगी तो बस। ओके, ज़्यादा ठीक हो है। गए कि 8 मंथ बस। ठीक है। रेहान स्कूल में आपको सबसे ज़्यादा पसंद कोई बात या फिर कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद हो? हाँ, सबसे ज़्यादा जो पसंद हो रेहान स्कूल में ये कि जो अर्निंग क्लास में हम बैठते हैं उधर फोकस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अर्निंग क्लास में अपने शौक से लेता हूँ। ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि आपका पसंदीदा खाना कौन-सा है? मेरा पसंदीदा खाना दाल चावल। ठीक है। और आप मुझे बता सकते हैं कि आप रोज़ाना कितने टास्क कंप्लीट कर लेते हैं? खाना तकरीबन डे वाइज होता है हमारा। तो मतलब कि 30 दिन में हमें तकरीबन टास्क मिलते हैं, तो उसके मतलब कि 30 दिन में हमें तकरीबन 2000 टास्क मिलते हैं, उनको कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है। आप अपनी डेली रूटीन बता सकते हैं? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं जब सुबह उठता हूँ नमाज के लिए नमाज पढ़ के फिर आता हूँ। फिर कभी कभी तिलावत करता हूँ, पढ़ना नहीं, वरना उसके बाद सो जाता हूँ। फिर 7 बजे उठता हूँ, 7 बजे उठ के फ्रेश होके नहा के उसके बाद नाश्ता करके स्कूल स्कूल आता हूँ तकरीबन 8 साढ़े 8 या 9 बजे। 9 बजे के बाद हमारी असेंबली होती है, वसूली होती है। वसूली के बाद फिर हम फिर अर्निंग क्लास लेता हूँ 10 बजे। 10 बजे की से 11 बजे तक हम अर्निंग क्लास लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके हमारे स्कूल में नर्सरी प्लांट है, ग्रीन मतलब पौधे लगाने वाला टास्क होता है। फिर वो हम पूरा करते हैं 12 बजे तक। 12 बजे के बाद थोड़ा सा हम टास्क करते हैं 1 बजे तक। 1 बजे के बाद फिर हमें 2 बजे तक ब्रेक होती है हमारी। ब्रेक के बाद फिर हम थोड़ा सा टास्क करके फिर 3 बजे हमारी योगा की क्लास होती है। योगा क्लास होके 4 बजे तक खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, मोबाइल चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं 5 बजे तक। उसके बाद फिर हमें छुट्टी। छुट्टी के बाद फिर मैं घर आता हूँ, फ्रेश होके फिर मैच खेलने चला जाता हूँ। उसके बाद फिर नमाज पढ़ के फिर मोबाइल उठाता हूँ। फिर तकरीबन ईशा की नमाज पढ़ के 11-12 बजे सो जाता हूँ। ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है, आपको किस चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलती है? क्या काम करने से?
काम से ज़्यादा खुशी मिलती है। सबसे ज़्यादा जब मैं अकेला बैठता हूँ, जब टास्क करना लगता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अकेला बैठूँ। और किस चीज़ पे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, या कोई काम ऐसा या कोई बात ऐसी? जो मैं अगर कोई किसी से इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ या कोई टेक्स्ट बना रहा हूँ, अगर कोई बच्चा जानबूझकर छेड़े तो बहुत गुस्सा आता है, उसको रोने का दिल करता है। ओके, ठीक है। आप दूसरों की मदद कैसे करते हैं? उनकी टास्क में मदद करता हूँ, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा हो अगर स्कूल में है तो। ठीक है। तो आपके अभी तक कितने टास्क रिजेक्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए? लेवल 1 में अभी तक नहीं हुए। तकरीबन फाउंडेशन लेवल पे मेरे हुए थे 15 शायद, और 7 गलती से उन्होंने किए थे और 10 उन्होंने सही किए, गलत किए थे। और 7 उन्होंने गलत इसलिए किए थे कि उनको सही से नज़र नहीं आ रहे थे, फिर उन्होंने फिर वो भी अप्रूव कर दिया। ठीक है। आपका पसंदीदा मौसम कौन-सा है? पसंदीदा मौसम ठंडा मीठा मौसम हो, जब जैसे अभी है कराची में। ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है, आपको बारिश पसंद है या फिर सूरज, गर्मी? बारिश कभी कभी आती है, ये तो सबको पसंद होता है, इसलिए सबको बारिश ही होती है लगभग शायद। सही। मेरा अगला सवाल ये है, आपका पसंदीदा फल कौन-सा है? आम। मुझे आपका जवाब नहीं समझ आया। आम। ओके, ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है कि आपके लिए फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फ्रेंड? फैमिली। ठीक है। और आप मुझे बता सकते हैं फ्रेंड में कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो फ्रेंड कहलाए, या फिर? तो सबसे पहले अगर जो जो कुछ मुझे आता हो उससे ज्यादा उनको आता हो, और मतलब कि अगर कोई जो चीज मुझे नहीं आती हो वो उनको आती हो, और जो चीज उनको नहीं आती हो वो मुझे आती हो। अगर फ्रेंड्स अगर मिले तो बिल्कुल, अगर थोड़ा सा कुछ वो कर ले, मतलब हेल्प करने में सारे माहिर हो। ठीक है। आपके वैसे रेहान स्कूल में या उसके अलावा फ्रेंड्स हैं या नहीं? जी, यहाँ स्कूल में एक है। यहाँ स्कूल में मेरा एक फ्रेंड है। आवाज आ रही है? हेलो। मेरा अगला सवाल ये है, आपने अभी तक फैमिली से क्या सीखा है? कोई ऐसी बात या फिर कुछ भी आप बताना चाहेंगे? फैमिली से तो बहुत कुछ सीख गया है। हाँ, तो ये सी बात या कोई ऐसा सबक सीखा हो जो अभी तक आपको याद हो और आप वो काम करते हुए सोचें पहले कि मैंने ऐसी गलती नहीं करनी? जी हाँ, तो मुझे मेरी आदत है सबसे अगर कोई मुझे कुछ बोले, मैं ना सोचता हूँ ना समझता हूँ, इसलिए बड़ा हो देखता नहीं हूँ, आगे बोलने लग जाता हूँ। तो मेरे अबू ने कुछ किया था, लेकिन आज तक भी गलती नहीं हुई, वो याद रहता है हर वक्त मुझे। ठीक है। और मेरा अगला सवाल है, अ, आपका आइडियल कौन है? आपका हीरो कौन है? मतलब आपके टीचर में से या आपके पेरेंट्स में से हैं कोई?
मेरा कोई नहीं, इंसानों से मुतासिर, इंसान से कोई अभी तक कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं है। ओके, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली क्या आई है? मतलब क्या चीज़ तब्दील हुई है? आपको महसूस होता है, आप जब सोचते हैं तो आप कहते हैं ये बहुत बड़ी तब्दीली है मेरे अंदर? ये हाँ, यहाँ स्कूल में जब मैं आया था तो मुझे मोबाइल चलाना ना ही लैपटॉप चलाना नहीं आता था। ये बहुत बड़ी तब्दीली है कि मैं यहाँ स्कूल में लैपटॉप और मोबाइल चलाना फुल सीख गया। ये एक तब्दीली है अगर देखा जाए। ठीक है। और आपकी पसंदीदा जगह कौन-सी है? आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? कराची में या पंजाब? कहीं पे भी, ड्रीम प्लेस। लाहौर जाना मुझे बहुत पसंद है। आप पहले कभी गए हैं? नहीं, आज तक नहीं गया। ओके, ठीक है। आप कितने घंटे मोबाइल यूज़ करते हैं फ्री टाइम में? फ्री टाइम में 1.5 2 घंटा। ओके, ठीक है। आप अगर रेहान स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या कोई भी मैसेज देना चाहते हैं जो आजकल हमारे नौजवान हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं, तो आप दे दें। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मतलब कि अभी समर की छुट्टियाँ हैं, आपको पता है तो जून जुलाई 2 3 महीने छुट्टियाँ होती हैं। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं या कोई स्किल्स सीखना चाहते हैं या एआई के टूल्स या मार्केट प्लेस में आप चलना चाहते हैं तो आप भी स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 2 महीने के लिए समर कैंप। तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर फिजिकल तो भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ स्कूल में जो कुछ भी सिखाया जाता है हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे स्किल्स के बारे में, हमारी स्किल्स बढ़ाई जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है। आप सिर्फ 2 महीने के लिए मतलब कि जो पेरेंट्स हैं उनको कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को 2 महीने के लिए यहाँ स्कूल में छोड़ दें। उसके बाद आपको बच्चा खुद बताएगा कि मेरे अंदर क्या चेंजिंग आई है या क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, मुझे बोलने का तरीका आ है। तो आप सिर्फ यहाँ स्कूल रब्ता कर सकते हैं। मतलब कि आपने मैसेज करना है आप मैंने भी अभी मेरी भी लिस्टिंग हुई है, अभी मुझे शायद बच्चे मिले हैं, मैं भी उनको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। तो आप भी यहाँ स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, अपना अपने बच्चे के अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं और आगे चलाने बिल्कुल, यही बात है कि अगर छुट्टियों में बंदा जॉइन करे तो बंदा बहुत कुछ सीख सकता है और यही बात है कि रेहान स्कूल में आने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा आता है। मैंने तो अभी तक यही सोचा है और जो हमारे अंदर स्किल्स नहीं होती वो हमारे अंदर बिल्ड होती हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया, अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर किए, अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर किया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। लगता है।